इमोशंस है क्या? इमोशंस इज डिफाइंड एज ए सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग रेस्पॉन्स है। दैट इज यूजुअली accompanied by physiological change and is associated with change in behavior। इमोशंस जब हम फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हमारे बॉडी में चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे जैसे कि हमें डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो इस वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आएंगे। मतलब इमोशंस सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आता है, मतलब बॉडी में कोई ना कोई चेंज लेके आएगा, उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में भी चेंज दिखाई देगा। इमोशंस इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इमोशंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, बिहेवियर में दिखाई देगा डिफरेंस, और हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें दुख हो रहा है, खुशी हो रहा है, क्या इमोशंस है वो हम फील करेंगे, कॉन्शियस एक्सपीरियंस इसका होगा। चार्ल्स जी मॉरिस ने डिफाइन किया इमोशंस को कि इमोशंस है क्या? इमोशन इज ए कंप्लीट इफेक्टिव एक्सपीरियंस that involve diffuse physiological change and can be expressed overtly in characteristic behavior pattern। मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से पैटर्न बिहेवियर में चेंज नज़र आएगा। सबका मतलब यही है, इमोशन सबको लगभग सबने एक जैसा ही डिफाइन किया है कि इमोशंस हैं क्या। इमोशन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और फिर बिहेवियर में चेंज नज़र आएंगे। अकॉर्डिंग टू डेविड जे मेयर्स ने डिफाइन किया इमोशंस को, ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। करेक्टरिस्टिक्स इमोशंस की क्या है? ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर एक इंसान का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है इमोशंस के लिए। इमोशन यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होते हैं, हर किसी के साथ हैं। इमोशन इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर के ऊपर। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर परसेप्शन। हम जो भी समझते हैं, सोचते हैं, उसका प्रोडक्ट है इमोशन। मतलब हमारा परसेप्शन कैसा है, किस चीज़ को लेकर हम कैसा सोचते हैं, तो वो इमोशन उसी पर डिपेंड करता है। इमोशन इज मोर इंटेंस देन फीलिंग। फीलिंग और इमोशन एक जैसे हैं लगभग, तो फीलिंग से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस है इमोशन। एक्सटर्नल सिचुएशन प्रोड्यूस करती है इमोशंस को। मतलब कोई बाहर से कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसने इमोशंस को प्रोड्यूस किया है। इमोशंस आर ए कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव स्टेट। कॉम्प्लेक्स स्टेट तो है। इमोशंस आर नॉट ईजी टू डिफाइन। इसे आप इजली डिकोड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि इमोशन है क्या, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, फील कर सकते हो। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू दिखा सकते हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, टोन ऑफ वॉइस, किस तरह से आपकी टोन है, कैसा जेस्चर है, ये सब चीज़ दिखाते हैं कि कौन सा इमोशन आप शो कर रहे हो। आप बिना बोले भी बाय बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर से पता कर सकते हो सामने वाला कौन सा इमोशन फील कर रहा है। कंपोनेंट ऑफ इमोशन सब्जेक्टिव फीलिंग है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और कॉन्शियस एक्सपीरियंस होंगे। ये कंपोनेंट है इमोशंस के। सब्जेक्टिव फीलिंग है, इमोशंस आर एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली। अपना अपना सबका अलग अलग है। इंडिविजुअल्स हैव इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस दैट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। जो फीलिंग है उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। डिफरेंट इमोशंस हैव डिस्टिंक्ट क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस। अब हर एक इमोशन का अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि हैप्पीनेस माइट फील लाइट, अगर हम कुछ खुश हैं तो हल्का फील करेंगे, अगर सैडनेस है तो हैवी फील करेंगे। तो सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इमोशंस कैन मोटिवेट बिहेवियर एंड एक्शंस। सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इमोशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इंटरप्रिटेशन। मतलब हम किस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से उस चीज़ को समझते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इमोशन, हम कौन सा इमोशन फील करेंगे, कितना गहरा फील करेंगे, कितनी इंटेंसिटी उसकी होगी। एक्सप्रेसिव बिहेवियर इमोशंस ऑफन मैनिफेस्ट आउटवर्डली थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब दिखाई दे रहा है चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, वोकल टोन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर में दिख जाती हैं। दीज एक्सप्रेसिव बिहेवियर कैन कन्वे इमोशनल स्टेट टू अदर्स। मतलब हम बिना बोले भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम किस स्टेट में हैं। ये प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल कम्युनिकेशन। मतलब हमें बात करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ बोल के ही कही जाए, तो हमारे जेस्चर बता देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किस मूड में हैं।
नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट टू डिफरेंट इमोशनल सिचुएशन। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो हमें तैयार करते हैं या वो रिजल्ट है इमोशनल स्टेट की। मतलब जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाना, इमोशंस कैन अफेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न। जैसे हमें डर लग गया तो सांस तेज हो जाएगी। इमोशंस ऑफन लेड टू चेंज इन मसल टेंशन। इमोशन कैन ऑल्सो ट्रिगर द रिलीज ऑफ हार्मोन, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन है, हार्ट बीट को जो रेज कर देगा। क्योंकि कुछ चीज़ें इमोशंस मतलब जैसे डर लग गया, किसी चीज़ को देख के हम डर गए तो ये एक इमोशन है। तो अब हम यहाँ या तो वहाँ से भगेंगे या कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो उसके लिए बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी को तैयार करने में, लड़ने के लिए भागने के लिए, दोनों ही केस में बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो इमोशनल अराउजल जो इन्फ्लुएंस करता है वो जीआई ट्रैक्ट के जो फंक्शन है, मतलब डाइजेशन के जो फंक्शन है, उन पर भी इफेक्ट डालता है। अगर हम गुस्से में हैं तो वो स्लो हो जाता है ना सारी चीज़ें, फिर हमारा डाइजेशन ये सब चीज़ें। नेक्स्ट कॉन्शियस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व बीइंग अवेयर ऑफ एंड एबल टू आइडेंटिफाई द इमोशन वन इज फीलिंग। मतलब जो भी इमोशन आप उससे फील कर रहे हो आप उससे वाकिफ़ हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट सिचुएशन और स्टिमुलाई प्ले क्रूशियल रोल इन हाउ इमोशंस आर एक्सपीरियंस्ड। मतलब हम इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे समझते हैं, सिचुएशन को कैसे समझते हैं, इसका इम्पोर्टेंट रोल है इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। अगर कोई पागल इंसान है उसका वो किसी भी इमोशन को नहीं समझता क्योंकि वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि सिचुएशन का क्या है। इमोशंस में बिल्ड अप, पीक एंड देन सबसाइड। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशनल स्टेट हमेशा जैसे बनी रहती है, एक पीक पे जाती है फिर नीचे हो जाती है, गिर जाती नीचे। तो इसका ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। मतलब कुछ मिनटों की खुशी है, कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, इस तरह से। तो इमोशंस भी एक स्टेट में होते हैं। कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन ऑफन इन्वॉल्व कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्शन। इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सपीरियंस हमारा होगा इमोशंस को लेके, कि हमारी याददाश्त में कैसी चीज़ें फीड अप है। जिस तरह से हमारी याददाश्त में चीज़ें हैं तो हमारे लिंक करेंगे, देखेंगे कि अच्छे की बुरी है, सोचेंगे समझेंगे, फिर रिजल्ट आएगा इमोशंस, खुश होंगे या दुखी होंगे। तो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे भी कि हमारी रीजनिंग कैसी, मेमोरी कैसी, कैसे हम उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। चेंज इन इमोशन refers to alteration or shift in one's emotional state over time or in response to different circumstances. Different situations में different emotions हम feel करेंगे। Change in the environment can evoke different emotional response. जैसे कि environment change हो जाए, अगर हम अभी एक बिजी एरिया में हैं तो वहाँ से थोड़ा खुले एरिया में चले जाएँ, वहाँ पहाड़ों चले जाएँ, तो हम जो इमोशनल स्टेट में यहाँ थे वहाँ जाके कुछ चेंज तो फील हो गई होगा। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, या तो पॉजिटिव इवेंट हो या नेगेटिव इवेंट हो, कुछ भी हो, तो हमें इमोशनल शिफ्ट तो होगी। कुछ अच्छा हुआ तो हमें खुशी होगी, कुछ बुरा हुआ तो दुख होगा, तो इमोशनल शिफ्ट तो होगी, चेंज तो इमोशन होते रहेंगे। चेंज इन फिजिकल हेल्थ, फैटिग है, हंगर है, तो हर एक स्टेट में इमोशंस चेंज होंगे। इमोशन कैन ऑल्सो चेंज ओवर द लाइफ स्पेन, जैसे कि हम बड़े हो जाते हैं तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैटर नहीं करती फिर। तो इमोशनल स्टेट जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, एज बढ़ती है, उस हिसाब से भी हम मैच्योर होते हैं, उस हिसाब से भी इमोशंस को चेंज होते हैं कि हम चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ देते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें। अब थ्योरीज ऑफ इमोशंस हैं। फर्स्ट थ्योरी जेम्स लैंग की थ्योरी, ये दी थी विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग्स ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैंने इंडिविजुअल इनकाउंटर करता है स्टिमुलस मतलब कोई भी बाहर से चीज़ आई है, खुशी की है, दुख की, कुछ भी है, जिसने हमें इफेक्ट डाला है, तो बॉडी रिएक्ट करती है फिजियोलॉजिकली, मतलब बॉडी में चेंज होंगे। मतलब हमने एक कुत्ता देख लिया और वो ऐसा है कि हम पे अटैक करने वाला है, तो हमारी बॉडी में चेंज आएंगे, हमें डर लगेगा, तो हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे, जैसे हार्ट बीट बढ़ गई। एंड इट्स बॉडली रिएक्शन दैट ट्रिगर द इमोशनल एक्सपीरियंस। पहले हमने स्टिमुलस को देखा, फिर फिजियोलॉजिकल चेंज हुए, फिर हमने इमोशनल एक्सपीरियंस किया कि हमें डर लग रहा है,
तो ये जेम्स लैंग थ्योरी है। वी फील इमोशंस बिकॉज ऑफ बॉडी रेस्पॉन्स। इसमें कहा गया कि पहले बॉडी में रेस्पॉन्स होंगे, फिर हम इमोशन फील करेंगे। स्टिमुलस है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंज हुए हैं, उस फिजियोलॉजिकल चेंज को हमने समझा है, फिर इमोशंस को हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जेम्स लैंग की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इमोशन। नेक्स्ट थ्योरी है कैनन बार्ड की थ्योरी। कैनन बार्ड की थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि इमोशनल एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल जो अराउजल है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है एंड इंडिपेंडेंटली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब जैसे स्टिमुलस आई, थैलमस ने उसे दोनों ही पार्ट में भेज दिया। मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए भी, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैंडल करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी, जो बताता है कि कौन सा इमोशन फील करना है। मतलब ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जेम्स लैंग की थ्योरी कह रही थी कि पहले हम फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे, फिर हम इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे। कैनन बार्ड की थ्योरी कह रही है कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे, कि फिजियोलॉजिकल चेंज भी होंगे और इमोशंस भी एक्सपीरियंस होगा। दिस थ्योरी एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ द ब्रेन इन इंटरप्रेटिंग द इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टिमुलस एंड जनरेटिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स। मतलब एक ब्रेन का काम भी है कि वो तुरंत कर रहा है, बॉडी में चेंजेस तो साथ साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली चेंजेस हो रहे हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशनल एडजस्टमेंट refers to the process by which individuals adapt and cope with change। मतलब जो सिचुएशन है उसमें एडजस्ट करना। चैलेंजेस हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई लाइफ में जो हमें मतलब मूड इधर उधर कर रही है, ख़राब कर रही है, तो उसमें ऐसी इमोशनल स्टेट जो नॉर्मल नहीं है उसमें एडजस्ट करना है, कोप करना है विद चेंज, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, उसके साथ कोप करना है, उससे जीतना है। चैलेंजेस एंड स्ट्रेसर इन देयर लाइफ लीडिंग टू स्टेबल इमोशनल स्टेट एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। अगर हम उस चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे तो हम ठीक से लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे करना है? कोपिंग स्ट्रेटजी, इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो कोई चेंज आया मतलब कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अप्लाई करो, सोशल सपोर्ट मांगो, रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करो, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो। मतलब जो भी चेंजेस आए हैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो कि उसमें जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ख़त्म हो जाए, तो एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजिलियंस। इट रिफर्स टू एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, कोप विद सेटबैक एंड मेंटेन ए पॉजिटिव आउटलुक डिस्पाइट चैलेंजेस। मतलब आप कुछ ना कुछ पीछे गए हो तो आपको फिर वापस आना है, वहीं रुक नहीं जाना है, एक पॉजिटिव आउटलुक लेके फिर से जीतने की कोशिश करनी है। मतलब कुछ ना कुछ धक्का आपको लगा है, इमोशंस हैं कुछ ना कुछ, जैसे हमें कुछ लॉस हो गया तो हम कहीं ना कहीं गिर गए उसमें, तो हमें फिर से ऊपर आना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो हम कोप अप कर लेंगे उस स्टेट से। नेक्स्ट है इमोशनल रेगुलेशन। दिस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग वंस इमोशनल रिएक्शंस, एडजस्ट करना इमोशनल इंटेंसिटी एज नीडेड एंड मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। मतलब जैसे इमोशंस की रिक्वायरमेंट है आपको उसे रेगुलेट करने की कोशिश करनी है। सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। इमोशनल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस। खुद के इमोशंस को समझो, स्ट्रेंथ को समझो, लिमिटेशंस को समझना है, तो हम उसे एडजस्ट कर पाएंगे, उसके साथ ढंग से रह पाएंगे। सपोर्टिव रिलेशनशिप, सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। अगर हमें सपोर्ट है तो हम किसी भी इमोशनल स्टेट से कोप अप कर लेंगे, फैमिली का या फ्रेंड्स का सपोर्ट है तो वो इससे कर लेंगे। एडाप्टेशन टू लाइफ चेंजेस, अडॉप्टिंग टू चेंजिंग इन लाइफ इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग न्यू रिलेट। देखो कुछ भी लाइफ में चेंज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान तो करता ही करता है, तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करना है। प्रोफेशनल सपोर्ट, इन सम केस सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। मान लो कोई चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, हम उस इमोशनल स्टेट में कि खुद को खुद ही बर्बाद किए जा रहे हैं, तो उससे अगर बाहर आने के लिए हमें काउंसलर का या थेरेपिस्ट का अगर सहारा लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है इमोशंस इन हेल्थ एंड इलनेस। पॉजिटिव इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेंगे। अगर हम खुश हैं तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी।
नेगेटिव इमोशन जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस लेके आएगा, मतलब दिमाग हमारा ख़राब करेगा। इमोशंस ट्रिगर करते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, इमोशन इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस लाएगा इमोशंस जो भी होंगे, उससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। पॉजिटिव इमोशंस में इन्हांस इम्यून फंक्शंस, अगर पॉजिटिव इमोशंस है, अगर हम खुश हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक काम करेगा, और दुखी हैं तो वो भी बेचारा हार मान जाएगा। इमोशंस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एन इंडिविजुअल्स परसीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, ये इमोशंस इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इमोशनल वेलबींग इम्पैक्ट करता है ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और सोशल इंटरेक्शंस को। अगर इमोशनली हम ठीक हैं तो हमारे जो रिलेशन है सोशल या इंटरपर्सनल वो हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे।